दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आती है, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप को और टेलीस्कोप को। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तो हम सिर्फ एक ही लेंस का इस्तेमाल करेंगे और वो लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग हाथ देख करके बताते हैं ना, हाथ की रेखा देख करके बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाने का काम आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+d/f। अगर जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, इसका मतलब d की वैल्यू 25 होती है। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो तब के लिए फॉर्मूला होता है m=d/f। तो ये तो हुई सिंपल एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके हम सिंपल माइक्रोस्कोप बनाएंगे। सेकेंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप में हम काम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप में हम करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके देखने का काम आता है, यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे और जो आपकी आंखों के पास होगा उसको आई पीस बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आई पीस और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास वो ऑब्जेक्टिव, जो आंखों के पास वो आई पीस। अब देखो, इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, याद रखने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट छोटा है ना और आपको उसको बड़ा करके देखना है, तो जो लेंस ऑब्जेक्टिव है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा है उसका साइज छोटा ही रखो। जैसे छोटा ऑब्जेक्ट तो उसके सामने वाला जो लेंस है उसको छोटा रखो, और जो आंखों के पास है जो कि आपको फाइनल इमेज बड़ी करके दिखाएगा उसको बड़ा रखो। ऐसे ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा छोटा और आईपीस का जो साइज रहेगा, अपर्चर रहेगा, वो रहेगा बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछ ले जाता है किसका साइज छोटा होगा किसका बड़ा होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज या अपर्चर छोटा रहेगा, आईपीस का बड़ा रहेगा। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V0/U0 1+d/ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, या फिर m=-l/f0। L होता है दोनों के बीच का सेपरेशन, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। f0 यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, 1+ ये एज इट इज है d/f। एक्चुअली V0 और U0 होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना उनके द्वारा इमेज और उसके पहले जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस U0 है। अब अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए उसके लिए फॉर्मूला रहेगा V0/U0 d/f। देखो, यहाँ से बस आपको 1 हटा देना है। जैसे यहाँ पर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी थी, 1 नहीं आया था ना, यहाँ से यहाँ पर आने पर 1 हट गया, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। ऐसे ही यहाँ पर 1 है ना, जब लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने तब 1+, और जब इन्फिनिटी पर बने तो 1 को हटा दो। 1 को हटा दी तो हमारे पास फॉर्मूला बचा V0/U0 d/f। यहाँ पर m=-l/f0 इंटू में d/f। यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकालेंगे क्या, कि जो मैग्निफिकेशन होता है किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पर? ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पर, सॉरी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर, और इनवर्सली डिपेंड करता है जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ पर। ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। इससे क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि अगर आपको हाई मैग्निफिकेशन चाहिए तो किसकी फोकल लेंथ कम या ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात। अब आते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पर। नेक्स्ट है टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग वाला। देखो, दो टाइप के टेलीस्कोप होंगे, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो लेंस होंगे, जैसे यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक आई पीस रहेगा। अब टेलीस्कोप काम क्या करता है? जो बहुत दूर की चीजें होंगी उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। जैसे आप चांद को देखो अर्थ से तो आपको छोटा सा दिखता है, लेकिन जब आप उसको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके देखोगे तो बहुत क्लियर दिखेगा और थोड़ा साइज में बड़ा भी दिखेगा। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, साफ दिखाता है। तो देखो, हम क्या देख रहे हैं? हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वो वैसे रियल में तो बहुत बड़े हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होगा वो आई पीस से बड़ा ही होगा। बड़े ऑब्जेक्ट के सामने उसको रख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव छोटा था तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, चांद सूरज बहुत बड़े होते हैं, सूरज को देख नहीं पाएंगे, लेकिन
चांद को काफी बड़ा होता है ना साइज में, तो उसका जो सामने उसके लेंस आ गए यानी कि ऑब्जेक्टिव, उसको रखो साइज में बड़ा, और जो आंखों के पास है उसको रखो छोटा। देखो जस्ट इसका उल्टा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ठीक उल्टा है। तो इस स्टेटमेंट को मैं रिवर्स कर दूंगा, ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखी थी। So we can say aperture of objective lens is larger than the aperture of eyepiece। ये तो हो गई साइज की बात। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड लेंस भी, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा एफ नॉट अपॉन में एफ ई, यानी कि मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में डायरेक्टली तो डिपेंड करेगा एफ नॉट पर, और इनवर्सली डिपेंड करेगा आई पीस की फोकल लेंथ पर। अगर यहाँ पर बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो मैग्निफिकेशन इनवर्सली एफ ई पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही है, मैग्निफिकेशन इनवर्सली डिपेंड करेगा एफ ई पर, यानी कि आई पीस की फोकल लेंथ पर। लेकिन टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन एफ नॉट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन इनवर्सली एफ नॉट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इससे मैंने काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे हुए आए हुए हैं। और अगर आप फाइनल फाइनल इमेज आपकी लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तब के लिए फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। देखो इसको देखो माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में क्या था, यहाँ पर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई था, यहाँ पर इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर 1 प्लस एफ ई अपॉन डी कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पर एफ नॉट नीचे आया था, यहाँ पर एफ नॉट ऊपर कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो बस, जैसे हमने अपर्चर में उल्टा किया। लेकिन ध्यान रखना ऐसा हम नहीं कर सकते कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंस हैं तो उसको उल्टा करके आप टेलीस्कोप नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है, तो वो नहीं कर पाते, पर मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो फॉर्मूले में यहाँ पर 1 प्लस एफ ई अपॉन डी आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई। टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, और आईपीस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा रहेगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो हम यहाँ पर मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये आईपीस, ये सेकेंडरी मिरर और ये ऑब्जेक्टिव मिरर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, जब लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, और फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही है तब m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पर बेस्ड। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सीयूईटी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहले है सिंपल माइक्रोस्कोप, और यहाँ पे बोला कि इनमें किसका इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आप ये देखो यहाँ पर ओनली 1 कॉन्वेक्स लेंस है, तो फर्स्ट को हम किससे मिला देंगे, बी से। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा वाला होता है वो ऑब्जेक्टिव, और जो बड़ा वाला होता है वो आईपीस। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव छोटा और आईपीस बड़ा। तो इस हिसाब से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसको चूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज यूज। तो ऑब्जेक्टिव लार्ज थोड़ी ना, मतलब अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज यूज, यानी कि साइज किसका छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव का। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो देखो ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा करने के लिए हमें फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम ऐसा लेंस इस्तेमाल करेंगे जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ स्मॉल रही हो, क्योंकि m इनवर्सली डिपेंड करता है एफ नॉट पर। किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो फोकल लेंथ जितनी कम, मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा। तो इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किससे मैच करवाएंगे, ऑप्शन डी से, यानी कि सेकंड का रहेगा डी। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मैंने आपको बताया था हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब पैराबोलिक मिरर आएगा यहाँ पर। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ए, और बचा कुछ फोर्थ का बचा है। टेलीस्कोप में हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका साइज बड़ा होगा और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव की। तो टेलीस्कोप में आ जाएगा सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज यूज्ड। क्योंकि आप ये देखिए कि जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो फोकल लेंथ ज्यादा तो मैग्निफिकेशन भी ज्यादा।
इसलिए हम फोर्थ को मैच करवाएंगे सी से, तो फोर्थ हो जाएगा सी से। तो ये तो हुई समझाने की बात, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको तुरंत आंसर कैसे पता चलेगा? देखो फोर्थ का सी आ रहा है, फोर्थ का सी इन सब में से सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन डी में, तो बस ये हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा।